जय मसीह की कलीसिया। आज एक बार फिर हम इस रविवार को एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और वो हमसे बहुत तायत का प्रेम करता है। और एक बार फिर हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप में से हर एक का स्वागत करते हैं। जितने भी लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है और जो इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज ये जो समय हम साथ में बिताने वाले हैं ये आशीषमय हो और परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करे और आप भी इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। आइए हम अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना में चलेंगे और इससे पहले कि हम आराधना करें हमारे जीवित खुदा की, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले, आप महान सामर्थी परमेश्वर हो। ओ प्रभु, आपने पूरी दुनिया की सृष्टि की है और आपने हमें सृजा है। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आपका वो दया है परमेश्वर, प्रभु वो उद्धार प्रभु जो हमारे जीवन में आया है प्रभु उसके लिए। प्रभु आपने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया प्रभु हम हर एक जन प्रभु, हर एक कलीसिया के हमारे सदस्यों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। ओ हालेलुया प्रभु, हर एक के जीवन में आपका कार्य होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक को छू लीजिए प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, हम मांगते हैं आपसे परमेश्वर कि प्रभु जो कोई भी परेशानी है प्रभु, जो कुछ भी समस्या है प्रभु, जो कुछ भी तूफान है प्रभु जिसका वो सामना करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप उनके साथ है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस बात का प्रभु उनको एहसास होने पाए कि आप उनके साथ है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु हम ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु होने दे हम आत्मा से और सच्चाई से भरकर आपकी आराधना करें। प्रभु होने दे प्रभु हमारा आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए, ताकि प्रभु आप अपना सिंहासन बना सके। प्रभु हम अपने इस प्रभु धन्यवाद का प्रभु जो बलिदान है प्रभु वो वेदी पर चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपना वेदी प्रभु बनाते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु आपको वो ग्रहण योग्य हो सके। ओ हालेलुया प्रभु, हमारे आराधना पे विराजमान हो परमेश्वर। और प्रभु होने दे प्रभु ये आराधना प्रभु आपकी जय जयकार के लिए हो, आपको महिमा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपका कार्य हमारे बीच में होने पाए, पवित्र आत्मा आपका कार्य हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, यस लॉर्ड। कलीसिया, परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय का 38 और 39 पद में हमें याद दिलाता है। पौलुस ये बात हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आइए हम इस प्रेम में आज डूब जाएं। आइए आज हम इस प्रेम को एहसास कर सके हमारे जीवन में, ऐसा बहुतायत का प्रेम जो परमेश्वर ने हमें से किया है। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, यस। सागर पहाड़ों से विशाल परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। आइए हम उस प्रेम के गीत को गाए। हालेलुया, यस लॉर्ड, आमेन। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे लिए, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ। चंगाई सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊंगा सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार के गीत
तेरी योजना है मैं जैसा हूँ, तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ, तेरी रचना मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। आइए कलीसिया गाएंगे। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल, मैं हूँ अटल तेरे बातों पे, ना कोई शख्स झुकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे मेरी भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। ओ खुदा, तू
भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मेरी भलाई है तेरी मर्जी। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप बार बार हमें याद दिलाते हैं प्रभु, बार बार प्रभु आप हमसे कहते हैं प्रभु कि आपकी योजनाएं, आपकी कल्पनाएं जो हमारे लिए है प्रभु, वो हमारे हानि और नाश की नहीं, लेकिन प्रभु आप हमें भविष्य, हमें आशा देना चाहते हैं। ओ धन्यवाद यीशु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। ओ हालेलुया लॉर्ड, ओ प्रभु धन्यवाद यीशु, यीशु हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड। कलीसिया, ये समय है गवाही का। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही सुनेंगे जो कि मेरे ही द्वारा है, परमेश्वर के महान काम, उसकी चंगाई के बारे में। कुछ हफ्ते पहले अचानक रात को मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था और मुझे डायरिया सा महसूस होने लगा। साथ ही साथ मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगा और मेरे पूरा शरीर कांपने लग गया था और पूरे शरीर में कमजोरी हो गया था और एक अजीब सा डर, एक अजीब सा बेचैनी अंदर में आ गया था और मुझे लग रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रात का 1 बज रहा था और मैं ना सो पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में मुझे संभाला और मुझे आश्वासन दिया कि वो नियंत्रण में है मेरे जीवन के, मेरे देह के। जब ये सब मेरे शरीर में हो रहा था मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ये जो सिम्टम्स है कोरोना का, उसमें डायरिया और ब्रेथलेसनेस भी है, वन ऑफ द सिम्टम्स जो है। और मुझे डर लगने लगा कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। मुझे बीमारी से डर नहीं था, मृत्यु से डर नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि मेरे कारण कितने और लोग, मेरे परिवार के, कलीसिया के, जिनको मेरे से ये हो सकता है। बहुत अजीब सा डर कि मैं सही समय पे सही कार्य कर पाऊंगी कि नहीं। और एक ऐसा डर जो मुझे जब मैं प्रार्थना करने बैठूं तो करने नहीं देता, क्योंकि एक अजीब सा बेचैनी अंदर में होता। लेकिन पिछले संडे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे याद दिलाया कि वो तूफान में हमारे बीच में है, वो तूफान में हमारे साथ है। अगर आप याद करें तो मैंने पिछले रविवार कहा था कि 2 तरह का तूफान था उस दिन, एक जो बाहर में था और दूसरा तूफान जो उन चेलों के हृदय में था। उस दिन मेरे भी अंदर वो तूफान था जिसको परमेश्वर ने थामा। उस आश्वासन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता है, पर जरूरत है कि हम उसकी सुने। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझसे बातें किया और मुझे ये आश्वासन दिलाया कि कोई डॉक्टर, किसी के ऊपर डिपेंड करने से पहले तो मेरे ऊपर तो डिपेंड करो। और मैंने परमेश्वर के हाथ में
अपने आप को सौंप दिया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, कलीसिया के लोगों का धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया, और सारे लोगों जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद उस चंगाई के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, सारा जहां उसकी आराधना, उसकी महिमा गाता है। आइए हम उसकी आराधना को गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा खुदा है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं दिखता, वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं दिखेगा, वो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आइए हम अपने अपनी आवाज को ऊपर ऊंचा उठाएंगे और हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे और महिमा गाएंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। ओ यीशु।
तेरी आराधना तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया रबा बाबा बाबा Yes Lord Jesus, we worship you Lord. We thank you Lord for who we are. प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रभु ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु आप हमसे प्रभु अपने प्रेम से बर्ताव करते हैं प्रभु। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका कार्य हमारे बीच में होने पाए। प्रभु आप प्रभु बड़े और हम घटे। ओ हालेलुया यस लॉर्ड जीसस। प्रभु आप अपना सही जगह हमारे बीच में ले परमेश्वर पिता। प्रभु हम ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका कार्य हाँ और आमीन के साथ हमारे बीच में होने पाए। हमसे बातें करे प्रभु। हालेलुया यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया चर्च, फिर से एक बार इस विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज नए दिन के लिए कि हम फिर से हम अपना अपना जगह में लेकिन आत्मा में एक साथ होकर प्रभु को आराधना करने के लिए मौका फिर से हमारे जीवन में प्रभु लाए। प्रभु के नाम को महिमा मिले। सो आए हम उसी आत्मा में हम बैठे, उस आराधना का आत्मा में हम बैठे ताकि परमेश्वर का वचन हमें सेवा करने पाए। आए हम स्वतः से प्रार्थना करेंगे वचन जाने से पहले। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपको उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन जीवित है जो हमें बात करते हैं। अभी हमारा कानों को मन को प्रभु आप छू ले ताकि वो वचन जो आज सुबह आप हमें सुनाना चाहता है वो हम सुन पाए और जो सिखाना चाहता है वो हम सीख पाए। प्रभु जो आप हमें दिखाना चाहते हैं वो भी हम देख पाए। तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कलीसिया हम जानते हैं कि पिछले दिनों से हम एक बात मैं चर्चा किया आ रहा है, खास करके मेरा वचन में वो है we were talking about intimacy with God, pursuing intimacy with God। हम अपना आत्मीयता परमेश्वर के साथ आत्मीयता के बारे में हम एक एक करके बात किया है। और पिछले बार जो हमने बात किया था वो है कि उस आत्मीयता में आने के लिए सबसे पहला जो स्टेप्स जो है वो है प्रभु यीशु मसीह को जाना। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के साथ हम रिश्ता में आना। परमेश्वर उसके साथ अपने लोगों को आत्मीयता में कहाँ बुलाया है? रिश्ता में बुलाया है। और रिश्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने इस जगत को भेजा है के लिए भेजा है, उस यीशु मसीह उसका पुत्र, प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को हमको जानना है, पहचानना है। उसके साथ जब हम रिश्ता में आते हैं तो हम परमेश्वर का संतान बन जाता है। हमारा आत्मीयता जो है परमेश्वर के साथ वहां से शुरू होता है। और बाइबल में इसको क्या कहते हैं? हमें नई सिरे से जन्म लेना है। We must be born again to come into the intimacy with God। उसके बाद हमने इस बात के बारे में बात किया है कि उस रिश्ता को कैसे हम संभालना है, इस रिश्ता को कैसे सेवा हम करना है। हमें अपना आप को अलग करना है, ठीक है ना? हमें आपको अलग या तो अलगाव होना है, ठीक है? उसके बारे में हमने बात किया है। There are something in our life that we need to withdraw, ठीक है, to come into intimacy with God। कुछ चीजों है, कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन में हमें, ठीक है, विद्रोह करने के लिए जरूरत है परमेश्वर के साथ आत्मीयता में आने के लिए।
ठीक है। और दूसरा चीज ये बात हमने कहा टाइम, समय। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वहां में तुम जाकर रहो, ठीक है, मैं तुमको मिलूंगी। सो हमारा प्रेजेंस, हमारा उपस्थिति का जरूरत होता है। उसी के लिए हमको क्या है, समय निकालना पड़ता है। जो परमेश्वर के साथ समय बिताना, हमारा चाहे क्वाइट टाइम हो, हमारा बाइबल स्टडी हो, प्रेयर टाइम हो, वो एक समय हमको उसके लिए प्रायोरिटाइज करना है, निकाल के रखना है, वहां हमको होना है। तब परमेश्वर हमसे मिल सकता है। परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें मिलने के लिए तैयार रहते, लेकिन हम उसके लिए समय निकाल के वहां हम जा रहा है कि नहीं, जहां में हमको बुलाया है, ठीक है। और तीसरा चीज हमने ये बात भी कहा, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम निकालने के बाद नहीं कहा, ये बात भी हमें कहा कि वी नीड टू पे द प्राइस, हमें दाम चुकाना पड़ेगा, ठीक है, दाम चुकाने का जरूरत है, ठीक है। What must we give up to come into intimacy with God? क्या चीज है जो आपको त्यागने का जरूरत है आपके जीवन में, उस आत्मीयता जीवन में आने के लिए परमेश्वर के साथ? इस बात को हमने बात किया था। और आज सुबह, आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए कुछ चीज जो में हम लोग चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। We will discuss on some other things that we need to come into intimacy with God. परमेश्वर हर एक विश्वासी हो या तो हर एक जो उसके पीछे चलने वाले लोगों को ये बात कहते हैं करने के लिए। वो एक तो क्या है कि to learn how to work by faith, ठीक है, विश्वास से कैसे हमें चलना है, उस बात को हमें सिखाता है, हमें वो निर्देश देता है। और दूसरा चीज ये है कि टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट, ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन अगुवाई हो। हम आत्मीयता में आने के लिए अगर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम नहीं चलते हैं, तो हम उस आत्मीयता जीवन में परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाएगा। हर एक विश्वासी, हर एक चेले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों को परमेश्वर ये बात कहता है। That's why we need to be sensitive with the voice of the Holy Spirit. इसीलिए आज का वचन जो है हम ऐसे रखा गया है कि पवित्र आत्मा के प्रति अपनी संवेदनशीलता, ठीक है, सेंसिटिविटी होता है, को बढ़ाने का आवश्यकता है। दूसरा कोरिन्थियों 2:12-13 अभी हम पढ़ेंगे। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्राउस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिए, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। यहाँ में जो पौलुस जो कह रहा है, जो सुसमाचार उस त्राव करके एक जगह है, वहां में सुसमाचार का प्रचार जब कर रहे थे और वहां में उसके लिए द्वार भी खोला गया था, लेकिन उसी समय में उसको फिर से एक और जगह, ठीक है, जाने के लिए उसको अगुवाई किया था। उसके बारे में अगर आपको और जाना है तो प्रेरितों का किताब 16 अध्याय में पढ़ेगा, ठीक है, 6 से 10 में पढ़ेगा, तो वहां में आपको देखने मिलेगा। हम पढ़ देंगे 16 का 6 से 10 में ऐसे कहता है, और वे फुक्रिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्राउस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कहता है, पार उतार कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसकी यह दर्शन देखी
हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, या समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ में पौलुस का उस मिशनरी जर्नी में पवित्र आत्मा का उसका अगुवाई के बारे में हम यहाँ में पढ़ रहे हैं। अगर पौलुस उस पवित्र आत्मा का आवाज को देखिए संवेदनशील उसमें नहीं होता, तो ये जो कर रहा है वो परमेश्वर के अगुवाई में नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना आना। We must be sensitive to the voice of the Holy Spirit। यीशु मसीह हमें एक निर्देश देता है। जब यीशु मसीह जी उठा कर जब स्वर्ग जाने से पहले अपने चेले को ये बात, ये इंस्ट्रक्शन कहा है कि उस अपर रूम, ठीक है, ऊपरी कमरे में इंतजार करने के लिए, ताकि वहां में पवित्र आत्मा जो उसने वायदा की उसको भेज सके। वो पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि वो मार्गदर्शक होगा उसका, और उनके जो कार्य के लिए उसको अगुवाई बनाएगा। ये निर्देश या तो ये इंस्ट्रक्शन जो हर एक विश्वासी के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन जिए। यूहन्ना की किताब 16 और उसका वचन 7 में लिखा है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। एम्पलीफाइड में जब पढ़ेगा तो ये सहायक जो है ऐसे लिखा गया है, कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, ठीक है, एडवोकेट, इंटरसेसर, स्ट्रेंथनर एंड स्टैंड बाय। बहुत सारे पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है। जो वो भेजने वाला है वो क्या, कौन है? हमारा सहायक है, ठीक है, क्या है? काउंसलर को सलाहकार है, और वकील है, हमारा रक्षक है, जो हमारा मार्गदर्शक करता है, वो पवित्र आत्मा है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने का आवश्यकता है, एक विश्वासी होने के नाते। Becoming aware of His presence, ठीक है, and positively engage Him in your life will help us to grow more deeper in intimacy with God। कहने का मतलब क्या है कि आप परमेश्वर का उपस्थिति को अपने जीवन में आप पहचाना और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इंगेज करना, मतलब पॉजिटिवली आप इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका और परमेश्वर का आत्मीय जीवन में और भी गहराई में जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। कलीसिया, आपको हम एक बात पूछना चाहता है, Are you led by the Holy Spirit? क्या आपका जीवन पवित्र आत्मा की द्वारा अगुवाई है? आप अपना आप को पूछ लीजिए आज सुबह, क्या आप अपने जीवन पवित्र आत्मा के लिए जगह दे रहा है? क्या आप अपना रोज का जीवन पवित्र आत्मा के तरफ, ठीक है, वो संवेदनशील है रख रहा है? क्या उसके आवाज के द्वारा आप, ठीक है, चल रहा है? इस बात को हम अपना आप को पूछना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा या तो परमेश्वर का योजना हमारे लिए ये है कि उसका अगुवाई में हम चलते जाए, आगे बढ़ते जाए। Knowing the Holy Spirit gives you advantage in the future। ठीक है, पवित्र आत्मा को जानने से आपका क्या है, आपको भविष्य में लाभ मिलता है। भविष्य में लाभ मिलता है। हम एक बात यहाँ में कहना चाहता है, आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य ने अस्तित्व में क्या है, 3 भाग से बनाया गया है। वो आपको हम बहुत बार बोल चुका है। वो 3 भाग क्या है? वह एक आत्मा है मनुष्य, उसमें प्राण है और एक शरीर में रहता है, ये मनुष्य है। ठीक है, वो एक आत्मा है, उसमें प्राण है और एक शरीर में रहता है।
इस प्रकार हर इंसान के जीवन में 3 अलग अलग अनुभव होता है या तो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम इस बात भी कहेंगे कि समय जो है, समय टाइम, समय के 3 अवधि भी होता है, 3 अवधि होता है, समय के 3 पीरियड होता है। वो क्या है? हमारा कल या तो हमारा अतीत, ठीक है, हमारा वर्तमान जो अभी प्रेजेंट है, और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। सो ये 3 जो, जैसे हम इंसान 3 भाग में हो जाता है, समय भी 3, ठीक है, अवधि में बनाया जाता है। सो मनुष्य का शरीर जो है, सबसे पहले हमारा जो देह शरीर जो है, केवल इन अवधियों में से एक में निवास कर सकता है। वो क्या है? वो वर्तमान के इन प्रेजेंट, वर्तमान में वो वास कर सकता है शरीर। वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। वी आर नो मोर इन द पास्ट, नीदर इन द फ्यूचर। हमारा बॉडी जो है अभी प्रेजेंट में है। और प्राण जो है, हमारा प्राण जो है 2 अवधि या तो वो 2 अवधियों, 2 पीरियड्स में वास कर सकता है। वो क्या है? वो है पास्ट, मतलब अतीत में, हमारा अतीत में और वर्तमान में। और वो अतीत में हुई चीजों को याद रख सकता है, ठीक है। जो पास्ट में जो हो चुका है उस चीज को हम याद कर सकता है। हमारा प्राण उस फ्यूचर में नहीं जा सकता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम कल्पना कर सकता है। कोई भी इंसान उस फ्यूचर के बारे में, ठीक है, बिना श्योर किया हुआ अपना आप को खतरा में रखना नहीं चाहता है, ठीक है। इसलिए और तीसरा जो आत्मा के बारे में बात करें, अपनी आत्मा आपका एकमात्र हिस्सा है जो 3 अवधियों में निवास कर सकता है, ठीक है। Why I say that? हम बताएंगे। आपकी आत्मा समय पर वापस यात्रा कर सकती है, ठीक है। आपको अतीत से वर्तमान तक जानकारी जो है ला सकती है और फिर भविष्य में भी जा सकते हैं, ठीक है। यही लाभ है जो आत्मा में है। यही कारण है कि हम अपने आत्मा का हिस्सा को विकसित करने के लिए सिखाने का जरूरत है। लेकिन क्या है कि मैनी पीपल, बहुत से लोग हैं जो अपना देह को बनाने में, अपने शरीर को विकास करने में, विकसित करने में बहुत समय बिताते हैं। बहुत चीजों को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, ठीक है। बहुत कुछ चीज करता है, चाहे खाने में भी हो, चाहे अपना आपको मेंटेन करने में हो। बहुत कुछ चीज हम मेहनत करके हमारा शरीर को बनाने में लगाते रहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा शरीर को बनाना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स हमारा शरीर को हमको मेंटेन करना है, लेकिन हम इतना ध्यान लगा के हमारा शरीर जो आज के लिए है, जो कल नहीं है, उनमें हम इतना ध्यान लगाता है, चाहे हमारा कमाई में हो, चाहे हमारा, ठीक है, खाने पीने में हो, चाहे हमारा प्लानिंग में हो। सिर्फ शरीर के लिए सोचकर बहुत से लोग करते हैं, जो कि वो परमानेंट नहीं है। हम बहुत कुछ चीज, ठीक है, अपना जीवन, ठीक है, में जब करते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाता है। यही करना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो हमारा जीवन में जो भी करना है, बहुत सारा प्लानिंग होता है, चाहे हमारे बच्चे के लिए हो, चाहे हम खुद के लिए हो, ठीक है। लेकिन वो जो प्लानिंग में हम परमेश्वर के बिना, परमेश्वर का अगुवाई बिना, परमेश्वर से सुने हम अपना आप का प्लानिंग कर देता है। बहुत से लोग इतना कमाते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि हम एंजॉय कर लेंगे इस जीवन में, लेकिन जैसे बाइबल कहता है कि ये शरीर आज नहीं तो कल, ठीक है, बदल जाएगा। तब आप क्या करेगा? इसीलिए जो आप कर रहा है, आप उसमें परमेश्वर को लाए, तब जो आप कर रहा है उसमें परमेश्वर का आशीष भी देखेगा। हम अगर कमा रहा है तो परमेश्वर के लिए है, हम अगर पढ़ रहा है तो भी परमेश्वर के लिए, हम अगर काम कर रहा है तो परमेश्वर के लिए है, हम अगर कल को हमारा
बच्चे का फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर के लिए क्या लाभ होगा उसमें सोचकर हम लोग करना है। लेकिन हम अपना शरीर आज के लिए जो कल नहीं है, जो मट्टी से बना है वो मट्टी वापस बन जाएगा, उसमें बहुत सारे समय हम ठीक है बिताते हैं, बहुत खर्च करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आनंद कल के लिए जो हमें दिया गया, जो आत्मा जो आपको 3 अवधि में जो वास कर सकता है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, उस आत्मा के लिए हम मेहनत करना भूल जाता है। So which part is important? कौन से भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है? Of course हम जानते हैं हमारा आत्मा जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। That's why we must allow our spirit man to lead our soul and our body. इसलिए अपनी आत्मा मनुष्य को अपनी प्राण और अपने शरीर का नेतृत्व या तो अगुवाई करने की अनुमति देना है। देखिए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 4:1 में, वहां में कहते हैं, जब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यहाँ में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह 40 दिन के लिए उस जंगल में जब गया था तो अकेला नहीं गया है। बाइबल साफ कहता है कि पवित्र आत्मा उसको ले गया था। सो मेरे प्रियो, हम ये बात कहना चाहता है कि आपका जीवन, आपका मसीह जीवन जो है, क्या आप पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने, अपना प्राण, अपना देह को अगुवाई करने के लिए आप अनुमति दे रहा है कि नहीं? अगर नहीं है तो हमें उसके लिए जगह देने का आवश्यकता है। When it comes to leadership, these 3 parts, ये 3 भाग जो आत्मा, प्राण और देह में से, ये 3 भाग में से जब अगुवाई या तो लीडरशिप के बारे में हम कहते हैं तो कौन होना चाहिए लीडरशिप? स्पिरिट इज द लीडर। ठीक है, स्पिरिट इज द लीडर अमंग दिस 3 पार्ट्स। ये 3 भाग में से आत्मा जो है वो क्या है? अगुवाई होना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। हम एक उदाहरण देंगे। कार, अगर हम रांची जाने चाहता है कल को, ठीक है, मेरा गाड़ी आकर हमको नहीं कहता है मेरा कार चलो रांची जाते हैं, नहीं, हम मेरा गाड़ी को कहते हैं रांची जाएगा। ठीक है ना? कभी कार हमें कहता नहीं कि कहाँ हमें जाना है। ठीक है, हम कार को लेकर जाता है। ठीक है, सो योर स्पिरिट इज अ ड्राइवर। आपका जो आत्मा जो है वो क्या है? ड्राइवर है। आपका जो प्राण जो है वो गाड़ी का इंजन जैसे है या तो वो डैशबोर्ड जैसे है। कोई गाड़ी में, ठीक है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट होता है, चाहे एसी को लेकर हो, चाहे ठीक है म्यूजिक सिस्टम हो, ठीक है, अलग अलग बटन, वहाँ में रेडियो प्लेयर, अलग अलग बटन, सीडी प्लेयर, अलग अलग बटन होता है। ठीक है, कोई में ये सब भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी भागता है, वह गाड़ी चल जाता है। ठीक है, इसलिए आपके प्राण है जो आपको किसी अन्य व्यक्ति से अलग बनाते हैं। आपके पास जो है वो मेरे पास नहीं हो सकता है। ठीक है, जो आप कर सकता है जो हम नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सब, ठीक है, परमेश्वर आत्मा का अगुवाई में चल सकता है। और बॉडी, देह जो है, शरीर जो है, क्या है? बेसिकली क्या है? कंपोज ऑफ द सेम थिंग्स। ठीक है, शरीर जो है मूल रूप से वो एक ही चीजों से बनाया गया है। चाहे आप काला हो, चाहे आप पीला हो, चाहे आप लाल हो, जो भी रंग से हो, एक ही चीज से बनाया जाता है। हम मट्टी से बने हुए हैं और हम इसे मट्टी बन जाएगा, ये बाइबल कहती है। लेकिन the only difference in man's spirit is being born again and not born again। ठीक है, मनुष्य की आत्मा में जो फर्क है, जो सिर्फ फर्क जो दिखाता है वो क्या है? इतना है कि वो नई सिरी से जन्मा है कि नहीं। इसलिए हमने ये शुरुआत में कहा, उस आत्मीयता में आने के लिए
यीशु को पहचाना है, रिश्ता में आना है, नई सिरी से जन्म लेना है। Let your born again spirit be the source of your information, to lead your body and your soul. इसीलिए ये कहता है कि अपने नई सिरी से जन्म लिया आत्मा को अपनी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आपका आत्मा में, उसका स्रोत ये होना चाहिए। इसीलिए हमारा प्राण में क्या होना चाहिए? हमारा प्राण में हमें सही बातों को, सही सॉफ्टवेयर को रखना जरूरत है। और हमारा आत्मा का जो खाना जो काम है, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सत्य में होना है। हम अपना आत्मा को सही खाना नहीं खिलाने से जो आपका अंदर है वो आपको अगुवाई करे। इसीलिए हम जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का सच्चाई, अपना प्राण को जो हम लोग खिला सकते हैं वही खिलाना है। जैसे कि हम पिछले मैसेज में हमने जो बात किया, आपको अलग करना का बारे में बात किया है, समय देने का बारे में किया है। इन सब चीजों से आप अपना प्राण का खाना, जो सही खाना जो है दिला सकता है, खिला सकता है। ठीक है, वहाँ में परमेश्वर का वचन पढ़ने के बारे में हमने बात किया है, प्रार्थना में समय बिताने के बारे में हमने बात किया है। जब हम शरीर का आज्ञा पालन करते हैं तो क्या है? हम शैतान का आज्ञा पालन कर रहे हैं, क्योंकि शैतान शरीर के नकारात्मक इच्छा में विश्राम करते हैं। जब पाप में गिरे थे, तब दाऊद कहाँ होना था? उस युद्ध में होना था, लेकिन वो घर में क्यों था? उसने अपना, जब घर में था तो वहां में परीक्षा जो था, वो परीक्षा जो था किस द्वारा आया? उसका देह, उसका शरीर के द्वारा आकर उसको परीक्षा किया। ठीक है, वो परीक्षा उसी शरीर के द्वारा थी और उसने एक स्त्री के साथ क्या किया था? व्यभिचार किया, और यहाँ तक कि उसका, ठीक है, आदमी का हत्यार भी कर दिया था। ये क्यों था? क्योंकि वो शरीर का आवाज को सुन लिया, वो शरीर का आज्ञा को पालन करते हुए घर में बैठ गया। हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर को प्रस्तुत करने का जो अर्थ जो है वो क्या है? परमेश्वर के आत्मा की मांग और परमेश्वर के जो वचन के मांग के लिए शरीर को उत्पन्न करना है। मेरे प्रियो, आज सुबह जो हमने कहा आपको उस संवेदनशीलता का विकसित करना है, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ आपका जीवित रिश्ता, ठीक है, होना आवश्यकता है। ठीक है, आध्यात्मिक चीजों जो है वो बहुत स्लिपरी होता है। ठीक है, जैसे कि आप मछली को पानी के अंदर पकड़ते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है पकड़ने के लिए, वो जैसे होता है। इट इज वेरी स्लिपरी अनलेस यू डेवलप सेंसिटिविटी। आप जब तक उस संवेदनशीलता को अपना आप में जो विकसित नहीं करेगा, तो उन चीजों को पकड़ने के लिए समझ में नहीं आएगा। प्रेरितों के काम 16:13-19 स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, आध्यात्मिक संवेदनशीलता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में यही ठीक है, आध्यात्मिक संवेदनशीलता जो है वो पौलुस को मदद किया उस लड़की को पहचानने के लिए, उस लड़की के अंदर क्या है वो पहचानने के लिए ये उसको सहायता किया। ठीक है, अगर पौलुस के अंदर ये ठीक है आध्यात्मिक का जो संवेदनशील अगर नहीं होता तो ये लड़की को पहचान नहीं पाता, और हो सकता है ये लड़की उसी लोगों का जो प्रेयर टीम का एक मेंबर बना होता।
हो सकता है सिर्फ मेंबर्स नहीं, लीडर्स भी बन जाता होता, क्योंकि वो क्या करता था, भविष्यवाणी कर रही थी, ठीक है ना। और आज हम उसी का बारे में क्या हो, इतिहास बन जाता होता। सो मेरे प्रियो, मैं इस बात को आज सुबह सबको कहना चाहता है कि उस आत्मीयता में आने के लिए पवित्र आत्मा के साथ अपना जीवित रिश्ता रखिए, उसके आवाज को सुनने के लिए सीखिए। आपको उस संवेदनशीलता जो है में आने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना आप को ट्रेन कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए आध्यात्मिक चीजों में, ठीक है। हम अपना आप को बढ़ने के लिए अपना आप को डिसिप्लिन में करना पड़ता है, और डिसिप्लिन किसी को पसंद नहीं करता है, लेकिन हमें जब तक अपना आदत नहीं बने तब तक हम अपना आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। जैसे कि हम रोज सुबह उठा के ब्रश करता है, ठीक वैसे आप उस आध्यात्मिक चीजों में भी अपना आप को डिसिप्लिन करते हुए दिन पर दिन जब करते हुए, जब तक हैबिट ना बन जाए, वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आपको वो अनुशासन में लाना है, तब हमारा जो आत्मीयता जो जीवन जो है उसमें हम और करीब में जा सकता है। हो सकता है आपका शरीर कई बार आपको भूलेगा, ठीक है। सुबह 5 बजे का जो प्रार्थना के लिए आपका आत्मा आपको जगा देगा, उठो उठो भाई उठो, लेकिन आपका देह या तो शरीर आपको बोलेगा आज रहने दो, फिर कल कर लेंगे। हो सकता है आपका आत्मा आपको बताएगा, ठीक है, कि आज हम लोग को LIW क्लास अटेंड करना है, आज मेरा पर्सनल डिसाइपलिंग है, लेकिन आपका अंदर में जो शरीर जो वो बताएगा कुछ और दिन, आज रहने देते हैं, आज का किया है, आज मेरा को ये करना है, बहुत प्रिय उपाय हो जाता है। सो इसीलिए हम क्यों बोल रहा है, आत्मा या आध्यात्मिक चीज जो है वो बहुत स्लिपरी होता है, आपको उसमें अपना आप को अनुशासन में लाना है। सो आज सुबह आपको हम इस बात को कहना चाहता है कि स्पेंड टाइम इन इंटिमेसी विद गॉड, उस आत्मीयता में परमेश्वर के साथ समय बिताए, ठीक है। एक प्रभु का दास का जो कुछ बात हम पढ़ रहे थे, वो हमें बहुत अच्छा चीज हमको मिला, हमें भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ वन, एक का सिद्धांत, ठीक है, वन, एक का सिद्धांत प्रैक्टिस करें। वो हम बताएं क्या है, अपना आप को आत्मीयता में जो आने के लिए 1 hour इन अ डे, 1 घंटा एक दिन में स्टे क्वाइट बिफोर द लॉर्ड, ठीक है ना। परमेश्वर के सामने में आप साथ में 1 hour, ठीक है, 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आप और परमेश्वर के बीच के समय बनाए हैं, ठीक है। 1 day in a week, सप्ताह में 1 दिन आप परमेश्वर के लिए निकालिए, और 1 weekend इन अ मंथ, महीना में 1 वीकेंड निकालो जहाँ में आप बिना टीवी, बिना मोबाइल, बिना हर एक जो कार्नल चीज़ है उसको हटाते हुए आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए कोशिश करिए। और 1 week in a year, और साल में 1 सप्ताह आप परमेश्वर के लिए निकाल के रखिए। ये चीज़ों जो है आपको उस आत्मीयता में और गहराई में आने में आपको सहायता करेगा, और मसीह का जीवन में जय पाए हुए जीवन जीने के लिए आपको सहायता करेगा। मेरे प्रियो, अगर यदि आज सुबह आप यहाँ बैठे हैं और पहले बार यीशु मसीह के बारे में सुना है और यीशु को ग्रहण करना चाहता है, तो आप यहाँ मौका देना चाहता है, आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा बात, अगर यदि आप यहाँ हैं, ठीक है, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन आप अपना आत्मीयता जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नहीं दे रहा है, आप हर एक चीज़ों से अपने जीवन में प्रिय को पाए करके, ठीक है, परमेश्वर को उसी जगह नहीं दिया है, और आप अपना आप को आज उसमें समर्पित करना चाहता है और प्रभु के साथ
फिर से उस रिश्ता में आकर परमेश्वर के आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा का अगुवाई में अपना जीवन फिर से जीना चाहता है, तो आप अपना आप को समर्पित कर सकता है। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे, अगर यदि हमारे बीच में कोई है जो यीशु मसीह को पहले बार अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकारना चाहता है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे सब कोई हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस में मारा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मरने से, गाड़ा जाने से और जी उठाने से मेरे पापों का क्षमा मिला है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना मुख से अंगीकार करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है और तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे प्रभु बने। आज से मेरे जीवन आपका है। धन्यवाद, मेरे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाने के लिए यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अभी सब कोई मिलकर परमेश्वर की उस वेदी में आएंगे, अपना आप को समर्पित करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं हमें बात करने के लिए। प्रभु हम उस आत्मीयता जीवन में आना चाहते हैं प्रभु, आपके आवाज को सुनने वाले बनना चाहते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में हमारे जीवन जीने वाला बनना चाहते हैं प्रभु जी। आज सुबह फिर से हम अपना आप को इस वेदी में आकर समर्पित करते हैं। हमें सहायता करे कि रोज आपके साथ हम समय बिताने वाला बनने। आज जितने लोग आपके वेदी में आकर जो समर्पित किया है अपना जीवन को, प्रभु आप छू ले और आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो आए कलीसिया, हमें समय में प्रभु का मेज में आने के समय हो गया है। हम सब तैयार करके आया है। सो हमने अपना अपना घर में जो भी एलिमेंट्स जो तैयार किया है, चाहे चाय हो, बिस्किट हो, या तो चाहे जूस हो और कुछ रोटी हो, उसका टुकड़ा निकाल लीजिए और हम उसको तैयार करते हुए हम अभी प्रभु का मेज में आने के लिए तैयार करेंगे। उससे पहले कि हम इस मेज में आए, हम बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 11:23 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सो इस वचन में से हम साफ जानते हैं कि ये मेज में हम कैसे आना है। हम आज सुबह इस मेज में आते हैं तो ऐसा
हल्का ना ले कि हम अपना रीति को सिर्फ कर रहा है करके सिर्फ रीति के लिए, नियम के लिए ना करिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का देह और उसके लहू को पहचानते हुए हम आए और उस दाखरस और वो रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह का देह और लहू को दर्शाता है। तो हम इसको खाने से पहले हम अपना आप को प्रभु में क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरत है। सो आए हम इस मेज में आने से पहले हम इस बात को जाने, हम अपना आप को जांच ले, जैसे बाइबल कहते हैं कि हम अपना आप को जांच लेना चाहिए और प्रभु का देह को पहचानना चाहिए। सो अगर हम इसमें कौन आ सकता है, तो ये साफ बात है कि अगर यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए, आप विश्वास करते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु रूप में आपने स्वीकार लिया है और आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, तो इस मेज में शामिल हो सकता है। सो अभी हम अपना आप को तैयार होते हुए हम एक गीत गाएंगे और इस गीत गाते समय में हम अपना प्रार्थना में अपना अपना जगह से खड़ा होते हुए प्रार्थना में अपना को जांच लेंगे और साथ में जहाँ जहाँ में आप है वहाँ में ये रोटी और कटोरा को भी आप ले सकता है और गाने के बाद हम प्रार्थना करके एक साथ खाएंगे। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको। आए कलीसिया, हम अभी साथ में खाने के लिए हम सब खड़ा होंगे। प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस में मारने से, क्रूस में बलिदान करने के द्वारा और हमारे जो मार खाने के द्वारा हमारा उद्धार, हमारा चंगाई, हमारा हर एक जो छुटकारा जो है उसके द्वारा हुआ है। सो आज हम इसको स्मरण किए हुए यीशु मसीह ने जब हम कहाँ थे उसी अंधकार में से हमको उस उजाले में लाया और हमें वो नई जीवन दिया, उसको धन्यवाद करते हुए, उसको स्मरण करते हुए यीशु मसीह का उस कलवरी की जो यात्रा जो है उसको हम स्मरण करते हुए हम फिर से प्रभु धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उसको हम एक साथ देंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, आपका देह और आपके लहू जो तूने हमारे लिए बहाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम सब आपके मेज में जो आए बैठे हुए सबको तू प्रभु आशीष करे, इस देह को और इस लहू जो आपका प्रभु लहू है जो दाखरस और इस रोटी में जो हम खाते पीते प्रभु हमारे लिए प्रभु आशीष कारण बनने पाए। प्रभु जी, जो तूने इस प्रभु बोझ में जो हमारे लिए जो आशीष के लिए जो स्थापित किया है वो हमें प्रभु पूरा होने पाए। अभी हम खाने वाले सभी को आपके प्रभु उपस्थिति में हम लाते हैं। हम सब प्रभु अपना आप को जांचते हुए प्रभु इस देह और इस लहू को खाने पीने जा रहे हैं। प्रभु तू हमें आशीष करे। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हुए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यदि आपके हाथ में रोटी और वो जूस है तो अभी हम
एक साथ मिलकर धन्यवाद करते हुए रोटी को खाएंगे। आए हम एक साथ खाएंगे। हम धन्यवाद करते हुए एक साथ इस कटोरे को भी पिएंगे। आए हम एक साथ पिएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे लिए जो लहू बहाया, तूने हमारे लिए मर खाया प्रभु, उसके द्वारा हमें वो नई जीवन प्रभु, हमें वो चंगाई हमें मिला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज कलीसिया के सभी लोग, जो इस कलीसिया में बैठे हुए सभी लोग को प्रभु आप सेवा करें। आपका चंगाई को जिन जिन लोग जो बीमार है उसमें हम अंगीकार करते हैं। आपका चंगाई जो तूने हमें प्रभु दिया है उसको हम आज घोषणा करते हैं। जहाँ जहाँ में जो रोगी है उसमें आप छू ले और चंगाई करें। धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से आमीन। कलीसिया, आशा है कि परमेश्वर ने आज आपसे वचन के द्वारा बात किया। और जैसे कि एक गीत है, जीसस, यीशु यीशु, नो आई कैन फील योर टच क्लोजर दैन अ लवर। यहाँ तक कि एक प्रेमी से भी ज्यादा करीब, ज्यादा आत्मीय प्रभु आप को हम महसूस कर सकते हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमारे लवर्स ऑफ अ सोल, हमारे प्राण के प्रेमी हैं। हम हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके साथ एक आत्मीय जीवन बिताएं। अगर आप के परमेश्वर के साथ रिश्ता आत्मीय नहीं है, सो आज परमेश्वर आपको ये बातें आपसे कर रहा है और आपको कह रहा है कि वो चाहता है, वो उसकी ये इच्छा है, उसकी ये चाहत है कि आप उसके साथ एक आत्मीय रिश्ता में ढले। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो नंबर है, इस नंबर पे अगर आपको कोई भी प्रार्थना का निवेदन है, कोई भी सलाह का जरूरत है या कोई भी परेशानी है परमेश्वर में, लोगों को अगर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं और प्रार्थना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पे आप कॉल करें। और साथ ही हमारे कलीसिया में पूरे हफ्ता भर संडे सर्विस को छोड़कर और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि मॉर्निंग प्रेयर सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में होता है, अलग अलग स्लॉट में। अगर आप में से कोई भी इसमें इच्छुक है कि प्रार्थना में आप शामिल होना चाहते हैं, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर जो आपको दिखाया गया है उस नंबर पे, और आप प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। साथ ही में हमारे चर्च में हर फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होता है 11:30 बजे से, आप उसमें भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और खासकर हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी डिसाइपल्स हैं, आपको खासकर हम एनकरेज करना चाहेंगे कि ये फास्टिंग प्रेयर में जरूर शामिल होइए। साथ ही में हमारे चर्च में पर्सनल डिसाइपलिंग होता है, जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मीय रिश्ता में ढलने के लिए सिखाते हैं, जहाँ पर हम बाइबल की गहराई की, सच्चाई की बातों से लोगों को अवगत कराते हैं। सो अगर आप बाइबल का एक विद्यार्थी बनना चाहते हैं, आप बाइबल का ज्ञान रखना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ एक आत्मीय रिश्ता में बनना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके साथ एक पर्सनल डिसाइपलिंग का कोर्स शुरू कर सकते हैं। और हमारे कलीसिया में लाइफ इन द वर्ड LIW का क्लासेस हो रहा है, जिसमें हम रोमन्स और गलेशियंस के ऊपर में अध्ययन कर रहे हैं। और कलीसिया, आप हर एक जन समय निकालिए, परमेश्वर के लिए समय निकालिए, और ये समय वो निकाल करके परमेश्वर के वचन से सीखिए, परमेश्वर के वचन को सीखिए। और ये समय है अभी कि हम लोग परमेश्वर को अपना दान और दशवांश और MFP देंगे। सो कलीसिया, विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। आइए हम विश्वास का कदम उठाएं और परमेश्वर की ओर हम अपने अपने हाथों को बढ़ाएं। आप अपने जो
दान है, दशवांश है, MFP है, अपने अपने हाथों में ले लीजिए और आइए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा, उसको गुना करेगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में हम इन्वेस्ट करने वाले लोग बने, परमेश्वर के राज्य में हम उसको बढ़ाने के लिए अपने धन से भी हम सेवा करने वाले लोग बने और परमेश्वर हमें भी तब आशीषित करेगा। उसका वचन कहता है कि तुम मुझे चख कर देख लो इसमें कि मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल दूंगा। सो आइए हम विश्वास से परमेश्वर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाएं और परमेश्वर को अपना दान, दशवांश और MFP दें। आइए कलीसिया हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि लेने से देना भला है। प्रभु आपने अपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम इतना प्रेम आपसे कर सके कि आपकी कलीसिया के लिए, आपके वचन की सेवकाई के लिए प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ा सके और अपने मुट्ठियों को खोल सके प्रभु। और प्रभु हम भी वो बहुतायत से आपको देने वाले बने। हेल्प अस टू गिव जेनरसली प्रभु, उदारता के साथ हमें देने वाला बना परमेश्वर पिता। प्रभु हम हमारे पास जो कुछ भी है हम आपके पास लेकर आते हैं, आप उसको आशीषित करें प्रभु। हर एक हाथ जो आपकी तरफ बढ़ता है प्रभु उसको आशीषित करें परमेश्वर, और उसके घराना प्रभु हमेशा भरा पूरा रहे प्रभु। खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग देने में सक्षम नहीं है प्रभु, आप उनके दिल की इच्छा को देखें और उनको प्रभु इस लायक बनाए प्रभु कि वो भी प्रभु आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ा सके। प्रभु हम आशीष मांगते हैं ये दान, दशवांश, MFP के लिए परमेश्वर पिता। मिशंस के लिए हम लोग ये जो प्रतिज्ञा है प्रभु और जो हम दे रहे हैं प्रभु मिशंस के लिए कि आपका सुसमाचार जगत के अंत तक जाए परमेश्वर। प्रभु आप हमारे इस देने को देख रहे हैं और प्रभु आप प्रभु विश्वास योग्य है परमेश्वर। हम मांगते हैं कि आप प्रभु इस धन को लीजिए परमेश्वर और उसको बढ़ाइए प्रभु, और अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करने के लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया आप दान और दशवांश कलेक्ट कर सकते हैं और ये पूरे हफ्ते भर परमेश्वर की उपस्थिति आप सबों के साथ बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।